मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो पढ़ेंगे वो है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखित बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है भय। बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रामचंद्र जी शुक्ल जी के द्वारा रचित भय निबंध। भय को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि जब कोई आपदा की भावना या किसी दुख के कारण से जो हमारे मन में मनोविकार उत्पन्न होते हैं उसे भय कहा जाता है। यानी कि जब हमारे मन में कोई दुख है, कोई आपदा है, उसके कारण जो मनोविकार हमारे मन में आते हैं उसे भय कहा जाता है। यहाँ पर शुक्ल जी ने भय को क्रोध से अलग बताया है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई ज्योतिषी किसी व्यक्ति से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे, तो इस पर वह कोई जवाब नहीं देगा, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को क्रोध नहीं आएगा बल्कि भय होगा। लेकिन अगर यहीं पर वो ज्योतिषी उस व्यक्ति को कहता है कि कल तुम्हारे हाथ पैर कोई व्यक्ति तोड़ देगा, तो ऐसे में भय नहीं होगा बल्कि क्रोध आएगा। और वह क्रोध में क्या कहेगा, कौन है हाथ पैर तोड़ने वाला, मैं उसको देख लूँगा। तो इस प्रकार शुक्ल जी ने क्रोध और भय को भिन्न बताया है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि भय का विषय मुख्य रूप से दो रूपों में सामने आता है। वो दो रूप कौन कौन से हैं? असाध्य रूप और साध्य रूप। असाध्य विषय वह होता है जिसका किसी प्रयत्न के द्वारा निवारण असंभव हो, यानी कि ऐसी कोई भी विकल्प ना हो जिससे कि भय से छुटकारा पाया जा सके। और दूसरी ओर साध्य विषय क्या होता है? साध्य विषय वह होता है जो प्रयत्न के द्वारा दूर किया जा सके, यानी कि भय को दूर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई विकल्प हो। इसे शुक्ल जी एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। वो लिखते हैं कि दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे थे और आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। इतने में सामने से शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। ऐसी स्थिति में यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। यानी कि यहाँ पर उनके सामने साध्य विषय है, यानी विकल्प है उनके पास। इस भय से बचने के लिए उनके पास विकल्प है कि वो पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं, भाग भी सकते हैं। तो शुक्ल जी इस उदाहरण के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा उस समय की परिस्थिति के अनुसार तो होती ही है, लेकिन मनुष्य की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और मनुष्य की प्रकृति पर कैसे निर्भर करता है कि वह मनुष्य कायर होगा या साहसी होगा। कायर होगा तो वो उस तरह से निर्णय लेगा, उसी प्रकार के निर्णय लेगा। अगर वो साहसी है तो वो अपनी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग ही वो निर्णय लेगा। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि भय जब स्वभावगत हो जाता है, यानी कि जब स्वभाव में ही भय युक्त हो जाता है, यानी कि हमारे स्वभाव में ही जब भय आ जाता है तब वह कायरता या भीरुता कहलाती है। विशेषकर के पुरुषों में तो यह भारी दोष माना जाता है, इसलिए कायर पुरुष की हमेशा ही निंदा होती है। आगे शुक्ल जी लेकिन ये भी कहते हैं कि इस वाक्य से तो ऐसा जान पड़ता है मानो पुरुषों ने तो बहुत पुराने ज़माने से ना डरने का ठेका ले रखा हो। शुक्ल जी इस बात को स्पष्ट करने के लिए व्यापारी का उदाहरण देते हैं। वो व्यापारी का उदाहरण देते हुए कुछ कहते हैं कि कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जो हानि के भय से किसी विशेष व्यापार में हाथ नहीं डालते। शुक्ल जी कहते हैं कि कुछ पंडित भी ऐसे होते हैं जो भय के कारण शास्त्र से मुंह चुराते हैं। इस प्रकार की कायरता में सहन करने की अक्षमता छिपी हुई होती है। इसे भय नहीं कहा जाएगा, इसे सहन करने की अक्षमता कहा जाएगा। इन दोनों ही उदाहरणों में शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि कायर व्यापारी में हानि सहन करने तथा अपने व्यवसाय कौशल पर पूरा विश्वास ना होने की कायरता छिपी होती है। वहीं दूसरी ओर जो कायर पंडित है उसमें मान हानि सहन करने की अक्षमता और अपनी विद्या बुद्धि बल पर विश्वास ना होने की कायरता छिपी हुई होती है। यानी दोनों को ही अपने ऊपर विश्वास नहीं है।
आगे शुक्ल जी कहते हैं कि एक प्रकार की भीरुता ऐसी भी होती है जिसकी प्रशंसा की जाती है, और वह कौन सी है? वो है धर्म भीरुता। लेकिन दूसरे ही पल शुक्ल जी यह भी कहते हैं कि लेकिन हम तो इसमें भी कोई प्रशंसा की बात नहीं समझते। वो कहते हैं कि हम तो धर्म से डरने वाले की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले को अधिक धन्य मानते हैं, क्योंकि जो लोग बुराई से यह सोचकर पीछे हटते हैं कि अधर्म होगा, उनसे तो वे लोग श्रेष्ठ हैं जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती। आगे शुक्ल जी क्या कहते हैं? आगे शुक्ल जी आशंका को परिभाषित करते हैं, और वो आशंका को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य दुख या आपत्ति का निश्चय उसकी संभावना के अनुमान से करता है, उस समय मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होने वाला भय आशंका कहलाती है। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जब कोई मनुष्य दुख और आपत्ति में निश्चय नहीं कर पाता, उस समय पर कौन सा भय होता है? आशंका। आशंका को स्पष्ट करने के लिए शुक्ल जी एक उदाहरण देते हैं कि मानो कोई व्यक्ति घने जंगल के रास्ते से होकर जाता है। रास्ते में चलते चलते वह यह सोच रहा होता है कि कहीं चीता ना निकल जाए। ऐसे में तो ऐसे भय को आशंका कहेंगे, क्योंकि अगर उसे असली भय हो जाए तो वो या तो वह वापस लौट जाएगा या फिर इस रास्ते से जाएगा ही नहीं। आगे शुक्ल जी क्या कहते हैं कि साध्य और असाध्य लोग, उनके विषय में बताते हैं। साध्य और असाध्य लोगों के विषय में शुक्ल जी क्या लिखते हैं कि जो जंगली मनुष्य होते हैं, यानी कि जो असभ्य अशिक्षित लोग होते हैं, उनके परिचय का विस्तार बहुत ही थोड़ा होता है। यानी कि बहुत सी ऐसी जंगली जातियां हैं जो केवल 20-25 व्यक्तियों से अधिक किसी को जानते ही नहीं हैं। इसलिए अगर 10-20 कोस पर रहने वाला अगर कोई दूसरा जंगली व्यक्ति मिलता है तो वह उसको मारने के लिए दौड़ता है। ऐसे में वह अपरिचित व्यक्ति क्या करेगा? भागकर अपनी जान बचाएगा, और ना केवल उसी समय के लिए बल्कि सब दिनों के लिए भी वह उस अपरिचित से बचकर ही रहेगा। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जो असभ्य या अशिक्षित समाज है उसमें भय की संभावना अधिक रहती है। दूसरी ओर अगर सभ्य और शिक्षित समाज की बात की जाए तो सभ्य समाज वो होता है जो उन्नत और विस्तृत माना जाता है। इसलिए सभ्य समाज में भय की जो संभावना होती है वो कम मानी जाती है, क्योंकि उसमें अंधविश्वास नहीं होता। जो शिक्षित लोग होते हैं वो अंधविश्वास को नहीं मानते, तो वो भय को भी नहीं भय भी उनमें कम होता है। जबकि असभ्य समाज में भय अधिक होता है, और ये लोग इसी भय को श्रेष्ठ मानते हैं। यानी कि जो असभ्य लोग होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं, वो भय को श्रेष्ठ मानते हैं। इसी भय के कारण ही वे अपनी देवी देवताओं की स्तुति करते हैं, जिनसे वे आपत्ति या दुख से बचे रहें। शुक्ल जी यहाँ पर कहते हैं कि भय के सम्मान को असभ्य का लक्षण माना है। यानी कि वो ये कहते हैं कि असभ्य जो लोग हैं वो भय का सम्मान करते हैं कहीं ना कहीं। इसके बाद वो बच्चों के विषय में कहते हैं कि आगे वो बच्चों के विषय में क्या कहते हैं कि बच्चों में ज्ञान या बल नहीं होता और भय अधिक होता है। बहुत से बच्चे किसी अपरिचित व्यक्ति को देखते हैं तो वो घर के भीतर भाग जाते हैं। ऐसे में बच्चे केवल अपने माता पिता और रोज़ दिखाई देने वाले लोगों के लिए ही यह धारणा रखते हैं कि केवल यही लोग मुझे सुख पहुंचाएंगे। जिन लोगों को वे नहीं जानते उनके पास वह बेधड़क होकर नहीं जाना चाहते। यानी कि यहाँ पर शुक्ल जी ने बच्चों के मन में होने वाले भय को दर्शाया है। उन्होंने क्या कहा है कि जो बच्चों के मन में भय किस प्रकार का होता है, वो अपरिचित लोगों को देखकर ही उनके मन में भय उत्पन्न हो जाता है। आगे शुक्ल जी वर्तमान समय के भय की बात करते हुए कहते हैं कि पहले लोगों के मन में भूतों के लिए बहुत भय था, लेकिन आज भूतों का भय कुछ छूट सा गया है। साथ ही पशुओं को लेकर भी जो मनुष्य के मन में भय था वह भी अब कुछ कम हो गया है, लेकिन मनुष्य के लिए मनुष्य का भय आज भी बना हुआ है।
और इस भय से छूटने के कोई लक्षण भी दिखाई नहीं देते। यानी कि उन्होंने साफ शब्दों में ये लिखते हुए कहा है कि मनुष्य से मनुष्य को जो भय है उसे छुटकारा पाना भी कठिन है। आज के वर्तमान समय में मनुष्य ही मनुष्य के दुखों का कारण है। बस केवल अंतर कितना है, अंतर इतना बताया गया है कि अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती कि कोई ज़बरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग, बगीचे, रुपए, पैसे लेकर चला जाएगा, लेकिन इस बात का खटका हमेशा मन में बना रहता है कि कोई नकली दस्तावेज, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल पर इन वस्तुओं को हमसे वंचित ना कर दे। देखा जाए तो दोनों ही बातों में परिणाम तो एक ही है, केवल वस्तु छीनने का तरीका बदल गया है। आगे शुक्ल जी ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें केवल सुख ही सुख हो, प्रेम ही प्रेम हो। यानी कि अभी तक जो भी शुक्ल जी ने बताया वो खाली भय के बारे में बताया कि भय से सभी व्यक्ति को किस तरीके से भय होता है, किस तरह से वो डरते हैं। इन सब चीज़ों से परे होकर शुक्ल जी ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, ऐसे समाज के स्वप्न देखते हैं जिसमें सुख ही सुख हो, केवल प्रेम ही प्रेम हो। लेकिन दूसरी ओर वो ये भी कहते हैं कि मनुष्य जाति इस प्रकार की नहीं है। स्पष्ट करने के शुक्ल जी एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि प्राचीन काल में जिस प्रकार के स्वदेश प्रेम की भावना यूनान में हुई थी, उसने आगे चलकर यूरोप में बड़ा भयंकर रूप धारण किया। अर्थशास्त्र के प्रभाव से व्यापार राजनीति का एक प्रधान अंग बन गया। यूरोप के प्रत्येक देश में यह धुन लग गई कि व्यापार के बहाने दूसरे देशों को जितना धन खींचा जा सके उतना ही खींच ले। इस धुन के चलते यूरोप के देशों ने ना जाने कितनी ही जनता का रक्त चूसता ही चला गया और ना जाने कितने देश चलते फिरते कंगाल हो गए। शुक्ल जी कहते हैं कि सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था, लेकिन एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय वैसे की वैसा ही दिखाई देता है। आज भी सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया चली आ रही है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त होने का भी अधिकार है। यानी कि किसी के अंडर में ना रहे, उसको भी आज़ाद होने का अधिकार है। लेकिन कार्य क्षेत्र के चक्रव्यूह में फंसकर जिस प्रकार सुख होने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं, उसी प्रकार निर्भय होने के लिए भी करने पड़ते हैं। निर्भयता के लिए शुक्ल जी ने दो बातों का संपादन किया है। मतलब कि निर्भयता के लिए उन्होंने दो बातों को मुख्य विशेष बताया, दो बातों का संपादन किया है। पहली तो यह है कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का कष्ट या भय ना हो, और दूसरी बात उन्होंने क्या कही है, दूसरी कही है कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना करें। यानी कि ना तो दूसरों को हमसे भय हो और ना ही हमें दूसरों से भय हो। उन्होंने इन दो बातों पर बल दिया है। इन दोनों ही वाक्यों में एक का संबंध तो शीलता से है और दूसरे का संबंध किस चीज़ से है, शक्ति और पुरुषार्थ से। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि साधु से साधु प्रगति वाले व्यक्ति भी इस कलेश या भय से अछूते नहीं हैं। यानी कि चाहे व्यक्ति कितना ही साधु क्यों ना बन जाए, लेकिन भय उसके मन में फिर भी विद्यमान रहता ही है। अतः भय पहुंचाने वाले के प्रयत्न को विफल करने या इसे रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। उनका कहने का अर्थ क्या है कि ये सदैव हमारे मन में विद्यमान था और विद्यमान ही रहेगा, इसे छुटकारा हम नहीं पा सकते। तो बच्चों, ये तो था भय निबंध। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।